नमस्कार, आप सभी का पंजाब हरियाणा 360 में स्वागत है और मैं हूं अनमोल मट्टू। ये खबर सुप्रीम कोर्ट में पहुंची याचिका के बारे में है, जिसमें ईवीएम की वेरिफिकेशन को लेकर एक याचिका दायर की गई है। जी हां, ये खबर इंडियन इलेक्शन प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी और ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की वेरिफिकेशन प्रोसेस को लेकर की गई याचिका के बारे में है। ये याचिका हरियाणा के पूर्व मंत्री और 5 बार के एमएलए करण सिंह दलाल ने लखन कुमार सिंगला के साथ मिलकर दायर की है। ये याचिका का मेन ऑब्जेक्टिव ईवीएम वेरिफिकेशन के लिए एक स्पष्ट और प्रभावी नीति बनवाने की मांग है। ईवीएम वेरिफिकेशन का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, जिसकी सुनवाई चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच करेगी। दरअसल हरियाणा के पूर्व मंत्री और 5 बार के एमएलए करण सिंह दलाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के सत्यापन यानी कि वेरिफिकेशन के लिए स्पष्ट नीति बनाने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की है। आज ये याचिका जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की बेंच के सामने पेश की गई, लेकिन बेंच ने कहा कि ये याचिका चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच के समक्ष पेश की जाए, जिसके बाद अब चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ईवीएम वेरिफिकेशन की मांग वाली याचिका की सुनवाई करेगी। याचिका में कहा गया है कि ईवीएम वेरिफिकेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट मामले में जो आदेश दिया था उनका पालन किया जाए। दलाल ने लखन कुमार सिंगला के साथ मिलकर ये याचिका दायर की है। दोनों को हालिया विधानसभा चुनाव में दूसरे सबसे ज्यादा वोट मिले थे। याचिकाकर्ताओं ने मांग की है कि चुनाव आयोग को निर्देश दिया जाए कि ईवीएम की बर्न्ड मेमोरी या ईवीएम के 4 भागों यानी कि कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट, वीवीपीएटी और सिंबल लोडिंग यूनिट के माइक्रो कंट्रोलर की जांच कराने का प्रोटोकॉल लागू करे। सुप्रीम कोर्ट ने बीते साल एडीआर बनाम केंद्र सरकार मामले में आदेश दिया था कि चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद दूसरे या तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार चुनाव परिणाम घोषित होने के 7 दिनों के अंदर संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को ईवीएम वेरिफिकेशन की मांग का एप्लीकेशन दे सकते हैं। इसके तहत उस कॉन्स्टिट्यूएंसी की 5% ईवीएम मशीनों की बर्न्ड मेमोरी की जांच ईवीएम बनाने वाली कंपनी के इंजीनियर्स करेंगे। याचिकाकर्ता का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद चुनाव आयोग ने अभी तक इसे लेकर स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं किए हैं। याचिकाकर्ता के अनुसार चुनाव आयोग के मौजूदा एसओपी के अनुसार ईवीएम की बेसिक जांच और मॉक पोल्स के ही निर्देश हैं, जबकि बर्न्ड मेमोरी की जांच को लेकर कोई निर्देश हाल ही में अभी तक सामने नहीं आया है। साथ ही वीवीपीएटी स्लिप की जांच में भी ईवीएम बनाने वाले इंजीनियर्स की बहुत कम इन्वॉल्वमेंट बताई जा रही है। दलाल और सिंगला ने कहा है कि चुनाव के नतीजों की चुनौती नहीं दे रहे हैं, बल्कि सिर्फ ईवीएम वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को मजबूत करना चाहते हैं। हमें कोई बीच में नहीं चाहिए, बस चाहते हैं कि इलेक्शन साफ हो, बीच में वेरिफिकेशन हो और कोई भी बीच में किसी की इन्वॉल्वमेंट ना हो, जिसकी वजह से यहाँ पे बीच में इलेक्शंस के बीच में चुनौतियां आ सके। आपको बता दें, बर्न्ड मेमोरी का मतलब प्रोग्रामिंग फेज पूरा होने के बाद ईवीएम की मेमोरी को परमानेंट फॉर्म से लॉक करना होता है। फिर से बता दें कि बर्न्ड मेमोरी का मतलब प्रोग्रामिंग फेज पूरा होने के बाद ईवीएम की मेमोरी को परमानेंट फॉर्म से लॉक करना होता है। इससे उसमें किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। ईवीएम में इस्तेमाल होने वाले सॉफ्टवेयर को नो टाइम प्रोग्रामेबल मास्क चिप हार्डवेयर में बर्न किया जाता है। इससे उस प्रोग्राम को बदलकर दोबारा नहीं लिखा जा सकता। फिलहाल के अपडेट में इतना ही। बाकी और अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।